तो देश का मूड मीटर में वक्त है आपको यह बताने का कि क्या है डोनाल्ड ट्रंप का अखंड अमेरिका प्लान और इसके ऐलान से दुनिया में घमासान बढ़ने की आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं। तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया का भूगोल बदलने का प्लान बना लिया है और इसके लिए वो शाम दाम दंड भेद सारे दांव आजमाने को तैयार है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ठान लिया है कि अखंड अमेरिका बनाकर ही दम लेंगे। बहुत सारे नए इलाकों पर अमेरिकी झंडा फहराकर ही मानेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप के सिर पर कोई नया फितूर सवार हुआ है या फिर किसी बड़ी चुनौती से मुकाबले के लिए ट्रंप ने एक प्लान बनाया है। आज हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट पर वो कौन कौन से इलाके हैं। तो ये मैप देख लीजिए जरा। ये वो इलाके हैं जिन्हें ट्रंप अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा नहर और ट्रंप मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर भी अमेरिका की खाड़ी करना चाहते हैं। तो ये सारे इलाके हैं जिसके बारे में ट्रंप चाहते हैं कि या तो अमेरिका का हिस्सा बन जाए या वहां अमेरिका का दबदबा कायम हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के कनाडा प्लान की। और हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि क्या कनाडा अमेरिका का एक 51वां राज्य बन जाएगा। तो मैप पर देखिए जरा। कनाडा अमेरिका से बिल्कुल लगा हुआ देश है और ट्रंप का दावा है कि कनाडा की सुरक्षा पर अमेरिका हर साल लगभग $200 बिलियन खर्च करता है। $200 बिलियन, जिससे अमेरिका पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। ऊपर से कनाडा अपने यहां बनने वाली कारों में से करीब 20% कारें और डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका को बेचकर मोटी कमाई भी करता है। इन सारी बातों से ट्रंप नाराज हैं। उनका मानना है कि अगर कनाडा अमेरिका का एक स्टेट होता तो हम इतना खर्च बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन दूसरे मुल्क का बोझ हम बेकार में क्यों उठाएं, अपनी सेना उनकी सुरक्षा में क्यों लगाएं। हालांकि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए ट्रंप मिलिट्री पावर नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। और कनाडा को अमेरिकी स्टेट बनाने को लेकर ट्रंप का इरादा कितना मजबूत है उसका सबूत यह है कि उन्होंने बाकायदे कनाडा के नक्शे को अमेरिकी फ्लैग से पोत डाला और सोशल मीडिया पर उसे शेयर भी कर दिया। कनाडा को लेकर ट्रंप की एक और टेंशन। ट्रंप का दावा है कि मैक्सिको के साथ साथ कनाडा के रास्ते भी अमेरिका में बड़ी मात्रा में ड्रग्स आ रहा है और एक कनाडाई सिस्टम के ढुलमुल और लचर रवैये की वजह से हो रहा है। कनाडा के अलावा ट्रंप के टारगेट पर ग्रीनलैंड भी है। जरा ग्रीनलैंड की लोकेशन देखिए कि कहां ग्रीनलैंड और कहां अमेरिका। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी। लेकिन ट्रंप धमका रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। उधर सीनियर ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर बयान सामने आया और इधर जूनियर ट्रंप ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूक पहुंच गए। घूम घूम कर वहां के लोगों को ट्रंप के कैंपेन वाली टोपी बांटी। ग्रीनलैंड के आम लोगों से मेल मुलाकात में वादा किया कि अमेरिका उनका बेहतर ख्याल रखेगा। वैसे तो ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस कंट्री है, लेकिन ये अभी जो फिलहाल डेनमार्क किंगडम का हिस्सा है। ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार गृह मामलों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों और कानून से जुड़े मसले देखती है। वहीं डेनमार्क के जिम्मे ग्रीनलैंड के विदेश से जुड़े हुए मामले, रक्षा और वित्तीय नीति से जुड़े हुए मामले। तो 21 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ग्रीनलैंड पूरे अमेरिका के करीब करीब 1/4 के बराबर है। और यह भी एक फैक्ट है कि वैसे तो ग्रीनलैंड एक यूरोपीय देश डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक तौर पर यह उत्तरी अमेरिका में आता है। अब सवाल यह है कि ट्रंप इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर क्यों देख रहे हैं। आखिर ट्रंप अमेरिका से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड पर
अमेरिका का कब्जा क्यों चाहते हैं? तो इसका पहला जवाब यह है कि ग्रीनलैंड के पास दुनिया का 13% तेल और 30% से ज्यादा गैस भंडार है और ये सारा प्राकृतिक संसाधन अब तक समझिए अनछुआ है। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड में कोयले, लोहे, तांबे और जिंक के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। ये नक्शा जरा इसको गौर से देखिए। इस नक्शे में बताया गया है कि ग्रीनलैंड में लोहे, सोने, यूरेनियम, जिंक, कॉपर और बाकी खनिजों के कहां-कहां और कितने बड़े बड़े भंडार हैं। आज जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हाई पावर बैटरी की सबसे बड़ी जरूरत बताई जा रही है, तो इसे बनाने में जो जिंक इस्तेमाल होता है, जो लिथियम इस्तेमाल होता है, वो सभी देशों की जरूरत बन गया है। विकसित देशों को भी यूरेनियम भी चाहिए होता है न्यूक्लियर पावर के लिए। इसलिए ट्रंप ने ठान लिया है कि अमेरिका को फिर ग्रेट बनाना है तो ग्रीनलैंड को हथियाना ही होगा। तो ट्रंप के टारगेट पर ग्रीनलैंड और कनाडा के साथ साथ पनामा नहर भी है। ट्रंप ने पनामा नहर को अमेरिका में मिलाने के लिए खुली धमकी दे दी है कि अगर सेना का इस्तेमाल करना पड़ा तो भी वो हिचकेंगे नहीं, पनामा पर फिर से अमेरिकी पताका फहराकर ही रहेंगे। तो वैसे तो पनामा नहर का निर्माण साल 1881 में फ्रांस ने शुरू किया था, लेकिन साल 1914 में अमेरिका ने ही इस नहर के निर्माण को पूरा किया था और इसके बाद पनामा नहर पर अमेरिका का लंबे समय तक कंट्रोल भी रहा। लेकिन साल 1999 में अमेरिका ने पनामा नहर के नियंत्रण पनामा की सरकार को सौंप दिया और 82 किलोमीटर लंबी इस नहर पर एक तरीके से आज पनामा सरकार का कब्जा है। और यह नहर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पूरी दुनिया की में जितना भी व्यापार होता है, समुद्री व्यापार होता है, उसका 6% इस नहर से होकर गुजरता है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी पनामा नहर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, जरा इसको भी समझिए। अमेरिका को अपने ही देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में माल भेजने के लिए पनामा नहर से होकर गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए मालवाहक जहाज पनामा नहर से होकर गुजरते हैं। इस रास्ते से दोनों शहरों की दूरी 8,370 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन अगर पनामा नहर की बजाय पुराने मार्ग से माल भेजा जाए तो जहाजों को पूरा दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ेगा और इस तरीके से सैन फ्रांसिस्को पहुंचने में 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए पनामा नहर लाइफलाइन का काम करती है। एशिया से अगर कैरिबियाई देशों को माल भेजना हो तो जहाज पनामा नहर से होकर ही गुजरते हैं। खुद पनामा की अर्थव्यवस्था इसी नहर पर निर्भर है और पनामा की सरकार को पनामा कैनाल के मैनेजमेंट से हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है। ट्रंप अब आरोप लगा रहे हैं कि पनामा सरकार अमेरिकी जहाजों और यहां तक कि अमेरिकी नेवी के जहाजों से भी ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है और इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब पनामा नहर पर फिर से अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। तो अब यह साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप के टारगेट पर क्यों कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर है। लेकिन यह भी जान लीजिए कि ट्रंप का असली टारगेट ये इलाके नहीं बल्कि ग्रीनलैंड से लेकर पनामा नहर तक। अगर ये सारे टारगेट पे हैं तो वो सबसे बड़ी जो इसका सबसे बड़ा टारगेट है वो ये देश नहीं बल्कि वो चीन की पॉलिसी है, वो चीन की नीति है जो इन देशों में चल रही है। ट्रंप का आरोप है कि पनामा नहर पर चीनी सैनिकों का कंट्रोल है। हालांकि फैक्ट यह है कि हांगकांग की एक कंपनी पनामा नहर का पूरा मैनेजमेंट देखती है और हांगकांग चीन का हिस्सा है, आप जानते ही होंगे। और ट्रंप ये मानते हैं कि वो अवैध तरीके से इस नहर का संचालन कर रहे हैं और ट्रंप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पनामा चीन के दबाव में चीनी जहाजों से अमेरिकी जहाजों की तुलना में कम चार्ज कर रहा है। बीते सालों में जिनपिंग ने जिस रफ्तार से दक्षिण अमेरिकी देशों में निवेश बढ़ाया है, ट्रंप उसे भी चुनौती मान रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में भी चीनी कंपनियों का खनन तेजी से बढ़ा है और ट्रंप को मालूम है कि अगर ग्रीनलैंड का सारा खनिज चीन के हाथों में चला गया तो दुनिया में अमेरिकी धाक और कम हो जाएगी, क्योंकि सारे उद्योग धंधों पर चीन का धीरे धीरे कब्जा हो जाएगा। इसलिए ट्रंप किसी भी कीमत पर चीन को रोकना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए
तो चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए ट्रंप ने अमेरिका के विस्तार का प्लान बनाया है और यह चीनी विस्तारवाद का एक तरीके से ट्रंप का एक जवाब है। अब ये आने वाले सालों में किस तरीके से सामने आता है और दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर इसका क्या असर पड़ता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।